शेख चिल्ली ने चंद माह एक हकीम जी के दवाखाना में काम क्या कर लिया, खुद को हकीम ही समझने लगे और घर के एक कोने में बाकायदा दवाखाना खोलकर बैठ गए। अम्मा ने बहुत मना किया कि कम वक्त किसी को उल्टी सीधी दवा दे दी तो वो मर गया तो फांसी हो जाएगी। मगर शेख चिल्ली कहाँ मानने वाले थे। बोले, ऐसे ही दवा दे दूंगा उल्टी सीधी, हमें सब पता है दवाओं का और बीमारियों का भी हमें पता है। आखिर 6 महीने बड़े हकीम जी के यहाँ पुड़ियां बांधी हैं मैंने, कोई मजाक है क्या? तुम बिल्कुल परेशान ना हो अम्मा, अब तो समझ लो परेशानी के दिन बस गए। देखना बहुत जल्द बड़े हकीम जी से बड़ा घर और दवाखाना ना बनवाया तो मेरा भी शेख चिल्ली नाम नहीं। दवाखाना खोले कई दिन हो गए मगर अब तक कोई मरीज ना आया था। शेख चिल्ली को मायूसी होने लगी। एक रोज बेजार से बैठे हुए थे कि एक औरत दवाखाने में दाखिल हुई। उसकी गोद में छोटा सा बच्चा भी था। औरत ने शेख चिल्ली को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, आप ही हैं हकीम जी? हाँ, हम ही हैं हकीम जी। मेरा मतलब है हकीम। फरमाइए, क्या तकलीफ है आपको? हकीम जी, तकलीफ तो कुछ नहीं, बस एक परेशानी है। औरत ने जवाब दिया। तो भाई बताइए, शेख चिल्ली जल्दी से बोले। बात ये है हकीम जी, ये हमारा पहला बच्चा है, दांत निकलने की उम्र है इसकी, मगर हम यूं परेशान हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दांत निकल रहे हैं। बस इतनी सी बात? अरे ये तो किसी बेवकूफ से पूछिए, वो भी बता देगा। खैर, अच्छा किया जो हमसे पूछ लिया। शेख चिल्ली गर्दन अकड़ाए कह रहे थे, ये तो बहुत ही आसान है। आप बच्चे के मुंह में उंगली डालिए, अगर काट ले तो समझ लीजिए कि दांत निकला है, अगर ना काटे इसका मतलब होगा कि दांत अभी तक नहीं निकले। मगर हकीम जी, हाथों में तो जरासीम होते हैं, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाएगा? हाँ, ये बात भी है, मगर आप यूं कीजिएगा कि बच्चे के मुंह में हाथ डालने से पहले हाथों को खौलते हुए पानी से धो लीजिएगा। हमारे उस्ताद बड़े हकीम जी हाथों को जरासीमों से पाक करने की यही तरकीब बताते हैं सबको। कुछ दिनों के बाद उन्हें बच्चे के दांतों का ख्याल आया। तो शेख चिल्ली की बताई हुई तरकीब के मुताबिक उन्होंने पानी उबाला और फिर दोनों हाथ उसमें डाल दिए। एक हौलनाक चीख बुलंद हुई। उस खातून के दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए थे। उनकी चीख की आवाज सुनकर शौहर बावर्ची खाने में पहुंच गया। देखा तो वो तकलीफ से तड़प रही थी। मरहम पट्टी के बाद शौहर को असल बात का पता चला और वो सीधा दवाखाना पहुंच गया। शेख चिल्ली एक मोटी सी किताब पर नजरें जमाए बैठे थे। अरे तुम हकीम हो या कसाई? वो शख्स दवाखाना में दाखिल होते ही धाड़ पड़ा और अब खूनख्वार नजरों से शेख चिल्ली को घूर रहा था। अरे ये क्या कह रहे हैं? हकीम हैं हम, वैसे कसाब का काम भी जानते हैं, बताइए बकरा ज़िबा। उस शख्स ने अचानक ही शेख चिल्ली का गला दबोच लिया और दांत पीसते हुए बोला, ज़िबा तो मैं करूंगा तुझे, नीम हकीम की औलाद, तेरी वजह से दोनों हाथ जल गए हैं मेरी बीवी के। मगर हुआ क्या है? शेख चिल्ली उसके हाथों से अपना गला छुड़वाते हुए बोले, अरे पता तो तुझे थाने चलकर ही चलेगा। उस आदमी ने इनका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा। फौरन बोले, लो इतनी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अरे हाथ जल गए तो क्या हुआ, हम जो हैं हकीम इब्ने हकीम इब्ने हकीम, ऐसा मरहम देंगे कि इधर लगाओ उधर साफ, बस अभी लाया। शेख चिल्ली इतना कहकर दवाखाने की तरफ बढ़े मगर उस शख्स ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं चाहिए तेरा मरहम वरहम, ना जाने वो कैसा होगा, थाने चल वहीं फैसला होगा। बिलाखिर उनकी अम्मा की मिन्नत समाजत काम आई और वो शख्स इस शर्त पर शेख चिल्ली को माफ करने पर राजी हुआ कि उसकी बीवी के इलाज मुआवजे के अलावा 100 रुपए हर्जाना उसे दिया जाएगा।
बाद में अम्मा ने शेख चिल्ली की खूब खबर ली, खूब डांटा। वो सर झुकाए सुनते रहे, मगर दिल में सोच रहे थे कि लोग इनकी तरक्की से जलते हैं। जरा से हाथ जल गए तो आ गए झगड़ा करने, थाने ले जाएंगे। फिर इलाज करवाने में तकलीफ तो होती ही है। ये बात तो खुद बड़े हकीम साहब कहते थे, मगर हमारी बात लोगों की समझ में ही नहीं आती। अम्मा ने गुस्से में कुछ पकाया भी नहीं। डर के मारे शेख चिल्ली भी कुछ ना बोले, भूखे ही सो गए। अगली सुबह बेदार हुए तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बावर्ची खाने से खटपट की आवाजें आ रही थी। वो भी मुंह हाथ धोकर वहीं पहुंच गए। अम्मा नाश्ता तैयार कर रही थी। उन्हें देखा तो नाराजगी से नजरें फेर लीं। शेख चिल्ली बच्चों की तरह बोले, अम्मा अब तक नाराज हो? देखो हमने तो रात को खाना भी नहीं मांगा, भूखे ही सो गए, अब तो माफ कर दो ना। उनके इस अंदाज पर अम्मा को हंसी आ गई। मुंह फेर कर अपनी हंसी को छुपाते हुए बोली, तू ऐसी हरकतें ही क्यों करता है बदनसीब? वो मुस्टंडा तुझे ले जाके थाने में बंद करवा देता तो मैं क्या करती? नोटों के थैले भरवा रहा था दवाखाना की कमाई से। उल्टा इस मुई का इलाज करवाना पड़ेगा जो तेरे कहने पे अपना हाथ जला बैठी है। देखो अम्मा, ये ना कहो। अरे हम इतना बड़ा दवाखाना चला रहे हैं और अब भी काम काज के नहीं। खबरदार जो दवाखाना का नाम भी लिया, कान खोल के सुन ले, समझ गया ना? शेख चिल्ली सोच रहे थे ये अम्मा भी खूब हैं, कुछ करो तो करने नहीं देती और ना करो तो कहती हैं किसी काम काज का नहीं। अब कोई बताए हम करें भी तो क्या करें?